हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं oogenesis के बारे में। इसके बाद में हम देखेंगे शुक्राणु जनन कैसे होता है, और ये दोनों ही ACF की जूलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट में आते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है, शुक्राणु जनन की तरह नहीं हो कि अंड जनन है वो मादा में जन्म से पहले ही हो जाता है, जबकि शुक्राणु जनन है वो ऑलवेज चलता रहता है, जन्म के बाद भी चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अंड जनन है फीमेल में, माँ के अंदर जब वो एम्ब्रियो बन होता है 25 सप्ताह का, तब तक ये आपके सारे उगोनिया बन जाते हैं, उसके बाद में नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि मादा के अंदर जन्म के बाद उगोनिया बनेंगे? नहीं बनेंगे। वो जन्म से पहले उसकी भ्रूणावस्था में, जब वो 25 सप्ताह का था भ्रूण, फीमेल भ्रूण, तभी बन गए थे। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा वो यहाँ पे गौर करने वाली बात है। उसके बाद में ये 44 कैसे ही ऑटोसोम है, 2 सेक्स क्रोमोसोम है, इनमें एनलार्जमेंट होगा और म्यूसिस फर्स्ट डिवीजन के द्वारा आपकी प्राइमरी oocyte प्राप्त होगी। अब आपको सोच रहे होंगे कि म्यूसिस में तो गुणसूत्र आदि हो जाते हैं, लेकिन म्यूसिस फर्स्ट है उसमें गुणसूत्र आदि नहीं होते हैं, उसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे म्यूसिस फर्स्ट कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। ठीक है, उसमें गुणसूत्रों का संख्या आदि नहीं होती है, एक तरह से माइटोसिस जैसा ही होता है। अब ये प्राइमरी oocyte है, ये आपकी डिप्लोटीन, प्रोफेज की डिप्लोटीन पे आके रुक जाती है। ठीक है, ओके। अब जन्म के बाद में जब तक उसकी प्यूबर्टी नहीं आती है, तब तक प्राइमरी oocyte है, उसकी प्यूबर्टी से पहले म्यूसिस सेकंड करेगी और मेटाफेज म्यूसिस सेकंड करेगी और आपकी सेकेंडरी oocyte बना लेगी। और ये म्यूसिस सेकंड है, म्यूसिस सेकंड कैसा होता है? उसमें गुणसूत्र आदि हो जाते हैं। तो एक तो सेकेंडरी oocyte मिल जाएगा जिसमें 22+X, एक आपके फर्स्ट पोलर बॉडी मिल जाएगी जिसमें गुणसूत्र तो आदि हैं, लेकिन इसका आकार देखिए कम है, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म नहीं आता है। साइटोप्लाज्म में पूरा सेकेंडरी oocyte ने ले लिया, इसीलिए फर्स्ट पोलर बॉडी है वो आगे डिवाइड नहीं करेगी। अब सेकेंडरी oocyte में म्यूसिस सेकंड है वो मेटाफेज पे आगे रुक जाता है। पहले कहाँ रुका था? वो प्राइमरी oocyte में रुका था, म्यूसिस फर्स्ट प्रोफेज की डिप्लोटीन में, लेकिन अब की बार वो म्यूसिस सेकंड की मेटाफेज में आगे रुक गया है। अब ये कब कंप्लीट होगा? जब आपकी स्पर्म एंट्री करेगा। जैसे ही स्पर्म आएगा फर्टिलाइजेशन करने के लिए, तब आपकी म्यूसिस सेकंड कंप्लीट होगा, और कंप्लीट होने के बाद में आपको मिलेगा ओवम और एक सेकंड पोलर बॉडी। तो इसमें साइटोप्लाज्म तो है ही नहीं, गुणसूत्र तो आधे हैं ही, लेकिन इसमें साइटोप्लाज्म नहीं है। तो साइटोप्लाज्म नहीं है तो ये खत्म हो जाएगा, आगे परिवर्तित नहीं कर पाएगा, आगे डिवाइड नहीं कर पाएगा। जबकि ओवम है, ये स्पर्म के साथ में फर्टिलाइजेशन करके क्या बना लेगा? 2N जायगोट बना लेगा। क्या बना लेगा? अगर स्पर्म के पास में X है तो आपकी फीमेल मिल जाएगी आपको। अगर स्पर्म के पास में बाई है तो आपको क्या मिल जाएगा? मेल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फीमेल में ओगोनिया है वो जन्म से पहले ही बन जाते हैं, और वो एनलार्जमेंट होके जन्म तक, जैसे ही जन्म होगा उसके बाद में प्राइमरी oocyte बनेगी, और उसमें आपके डिवीजन म्यूसिस फर्स्ट की प्रोफेज डिप्लोटीन में आके रुक जाता है। उसके बाद में वो प्यूबर्टी तक, जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती फीमेल की, तब तक वो वापस से उसमें डिवाइडेशन होते हैं म्यूसिस सेकंड, और वापस से सेकेंडरी oocyte बनाता है, और वो म्यूसिस सेकंड की मेटाफेज में आगे रुक जाते हैं, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी। उसके बाद में आपकी जब तक स्पर्म एंट्री नहीं करता है, तब तक सेकेंडरी oocyte है वो ओवम में कन्वर्ट नहीं होगी। अब जैसे ही स्पर्म एंट्री कट जाएगा, आपकी म्यूसिस सेकंड कंप्लीट हो जाएगा, जो कि मेटाफेज पे रोक रखा था। तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि हमने क्या क्या इसमें चर्चा की है। इसके बाद में आप शुक्राणु जनन देख लेंगे तो आपको और ज़्यादा पता चल जाएगा। ACF एग्जाम में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।